राधे राधे। जिज्ञासु भक्तों को प्रणाम। नवधा भक्ति की छठी भक्ति आए हैं, पहले गा लेते हैं, फिर उसके ऊपर देखेंगे। नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरुमन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण। करई कपट तजि गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। नवधा भक्ति कहो तो ही पाही। छठी भक्ति माए है। पहली भक्ति थी संतों का संग, दूसरी भक्ति संतों से कथा श्रवण करना, तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, और चौथी भक्ति मेरे गुणगान गाओ कपट तजी, और पांचवी पंचम भजन मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पांचवी भक्ति। अब आई छठी भक्ति है छठ दमशील बिरति बहुकर्मा। छठ यानी छठी, दम यानी दमन, शील यानी चरित्र, दमशील, विरति वैराग विरक्ति, बहुकर्मा बहुत कर्मों में विरक्ति। छठ दमशील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। वो सदा सज्जनों के पीछे, सज्जन जिस रास्ते से गए उस रास्ते पे जाने के कोशिश करते रहना, ये सज्जनों का धर्म है। तो प्रथम है दमन। दमन यानी ये इंद्रियों को संसार की ओर न जाने देना, उसे दमन कहते हैं। और दमन के साथ साथ उसे भक्ति में जोड़ दो कि ये इंद्रियों का दमन यानी उसे संसार की ओर न जाने देना और उसको परमात्मा की ओर मोड़ देना। हर इंद्रियों से परमात्मा का काम करेंगे तो ये सारी इंद्रियां भगवान के प्रवेश करने के दरवाजे बन जाएंगे, हरिद्वार बन जाएगी। इसीलिए दम पहले बताया, क्योंकि ये इंद्रियों के द्वारा ही हम सारे संसार में भटकते हैं। ये इंद्रियां हमें प्रभु के चरणों में भी ले जा सकती है। जिस ताली से ताला लगता है उसी ताली से ताला खुलता भी है। तो मुक्ति चाहिए तो अपनी इंद्रियों को दमन में लाओ। बहुत कथाएं हैं इस पे। उसके बाद आए शील, दमशील। शील यानी चरित्र। व्यक्ति का चरित्र शुद्ध होना चाहिए, उसमें कहीं कलंक नहीं होना चाहिए। कलंक उसे कहते हैं जो हम है उससे हम कुछ गलत करें, लोगों से छिप के करें और फिर वो बात खुल जाए तो कहे कि कलंक लग गया। तो कहते शील यानी चरित्र। व्यक्ति चरित्रवान होगा तभी तो उसकी वाणी का कुछ प्रभाव पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति खुद ही चरित्रवान न हो तो उसकी वाणी का कहीं प्रभाव नहीं पड़ता। तो दम, शील, बिरति बहुकर्मा। लोग मनुष्य जो हैं इतने कर्म करते हैं, दिन रात, सुबह 4 बजे 3 बजे से उठ के रात तक कर्म ही कर्म, कर्म ही कर्म, कर्म ही कर्म। तो कर्म करते रहने से तो मुक्ति होनी ही नहीं है। अहंकार बढ़ता जाएगा और उसके फल भोगने के लिए बार बार 84 के चक्कर में आना पड़ेगा। तो विरति कर बहुकर्मा यानी बहुत कर्मों में से विरक्ति लेनी है, कम से कम कर्म करने हैं।
और कम से कम कर्म में हम आपको युक्ति थोड़ी बता दें कि हमारे लिए 5 कर्म बताए गए हैं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषेध कर्म और प्रायश्चित कर्म। ये 5 प्रकार के कर्म हैं। इन 5 प्रकार के कर्म में से 3 प्रकार के कर्म करना बंद कर दो। खाली 2 ही प्रकार के कर्म करो। एक है नित्य, दूसरा है नैमित्तिक। नित्य और नैमित्तिक। और तीसरा है निषेध। वेद ने मना किया ये कर्म मत करो, तो वो कर्म मत करो। फिर काम्य कर्म, कामना मत करो। कामना एक ही रखो, परमात्मा को पाने की। तो सारी कामना खत्म, तो काम्य कर्म छूट जाएंगे, निषेध कर्म छूट जाएंगे और प्रायश्चित करना पड़ेगा नहीं, इसलिए प्रायश्चित कर्म भी छूट जाएगा। बाकी रहे दे 2 रहे, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। ये तो सामान्य है, जो खाते हो, पीते हो, नहाते हो, धोते हो, नौकरी पर जाते हो, ये सब नित्य कर्म में आ जाता है। किसी प्रसंग पे, शादी ब्याह में जाते हो, नैमित्तिक कर्म में आ जाता है। तो कम से कम कर्म हो जाएंगे। तो विरति बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन पुरुष जिस मार्ग पे गए उसी मार्ग पे जाने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्ति को पूरा प्रयास करना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह, उन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली। तो ब्रह्मचर्य पालन करने से परमात्मा की ओर जाने में ताकत बढ़ती है। तो उनके पीछे चलने वालों को भी उनको देख देख के इस प्रकार ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, जिससे परमात्मा के मार्ग में ये काम वासना रोड़ा न अटकाए। तो जो व्यक्ति पर साधु पुरुष की जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से जाते हैं, उसी के लिए कहा निरत निरंतर सज्जन धर्म। दमशील, छठ दमशील, विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।